कितनी सुंदर किरणें हैं। जैसे दुनिया कहता है, जब शरीर के अंदर अग्नि प्रभाव होता है तो शरीर जल जाता है। ऐसे ही मेरे शरीर के अंदर अग्नि प्रभाव हो रहा है। मेरे अंदर की सारे नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच संपूर्ण रूप में खत्म हो रहा है। साथ ही साथ जिस स्थान पर बैठा हूँ, जिस घर में बैठा हूँ, वो वातावरण में परमात्मा की दिव्य किरणें पूरे घर को मंदिर का वातावरण बना रहा है। एक बार सोचो तो, जिस घर में सर्वशक्तिमान विश्व को बनाने वाला, हम सबको बनाने वाला वो आ जाए, जिन्होंने जैसे दुनिया पुकारा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कितनी सूर्य को, कितनी विश्व की हर एक वस्तु को जिन्होंने बनाया और उसने मुझे भी बनाया, वो कितना दिव्य है, श्रेष्ठ है। और इन शक्तियां मेरे अंदर प्रभाव हो रहा है। रग रग में जो भय था, फियर, वो समाप्त हो रहा है। मेरा पढ़ाई, मेरा जीवन अब दिव्यता की ओर। आई एम ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नाइस जर्नी वेयर आई हैव टू एंजॉय ईच मोमेंट। किसी से मतलब नहीं, मेरी बहन क्या कर रही है, मेरे भाई क्या कर रहे हैं, माँ क्या कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स इन दिस ड्रामा, इन दिस मूवी। आई एम ए ब्यूटीफुल सोल, पावरफुल सोल, पीसफुल सोल. I expect respect from others. I expect good talk from others. I expect Shanti from others. What I expect, that I am giving to everyone. मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, जो कभी भी पैसा में मिलेगा नहीं, न कोई और पढ़ाई में मिलेगा नहीं। जीवन की कितनी बड़ी ऊंचाई के ऊपर पहुंच जाओ, फिर भी वो शांति, सुख, आनंद कभी मिलेगा नहीं। ये तो वही दे सकता है जो सुख की सागर है, जो शांति की सागर है। आज वो मेरे अंदर सुख शांति के वर्ष कर रहे हैं। मैं सब चीज से परे अपने अंदर की सुख शांति दिव्य को बढ़ा रहा हूँ। हर हालत में खुशी रहने के लिए तैयार हो रहा हूँ। अपने अंदर की सारे शक्तियाँ जागृत कर रहा हूँ। मैं साधारण नहीं हूँ। आई एम नॉट ए सिंपल सोल लाइक अदर।
चलो पढ़ाई पढ़ते हैं। इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। 2 सेकंड के लिए रियलाइजेशन में लाओ, मैं हूँ क्या। मैं एक प्रकृति में चमकता हुआ सितारा हूँ। जैसे मैं अब देख रहा हूँ, मेरे सामने एक भाई बैठा है। उनकी भ्रुकुटी में शक्तियाँ, किरणें। आंख खोल करके देखो, एक मनुष्य की ठीक भ्रुकुटी के बीचों बीच चमकता हुआ सितारा, ऐसे ही मैं चमक रहा हूँ। ओम शांति। चलो अब हम चलेंगे इसी जर्नी की ओर, जहाँ हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज क्या मिलेगा? पहले तो हम लोग स्टडी किए थे ना कि मैं एक ज्योति हूँ। अभी जो रियलाइजेशन की है, ऐसे ही इस जो मैं जहाँ पे माउस घुमा रहा हूँ, देखिए परमात्मा भी ऐसे ही एक ज्योति है। क्योंकि मैं ज्योति हूँ तो भगवान भी ज्योति है। जब दोनों ज्योति है तब जाके रिलेशन बनता है। आपकी जब बातें होता है या लड़ाई झगड़ा होता है, या दोनों, बिल्ली के साथ आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, किसके साथ करेंगे? अपनी बहन के साथ होता है, माँ के साथ होता है। तो ध्यान रखना है, आज से हमको लड़ाई समाप्त करना है। क्योंकि मैं एक ब्यूटीफुल पार्टधारी हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ इस शरीर को चलाने वाला। जब मैं ऐसा हूँ तो मैं क्यों ऐसा अपने जीवन को नष्ट कर रहा था। अब एक मैं आपके पास पहुंचाऊंगा सारे योग के ऊपर, जो हम लोग, सारा दुनिया इस योग को देखता है। देखो, ये योग के प्रकार है। आप सब देखें ना, महाभारत रामायण, जहाँ पे ये सब दिखाया जाता है। और ये जो भी, सॉरी, आई एम नॉट एबल टू शेयर। यस, नाउ यू आर एबल टू सी, राइट? ये जब यस। है, हाँ, सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ सुन। जी, ये है योग की प्रकार। पहला प्रकार में हम आते हैं हठ योग। जैसे रावण ने तपस्या किया और कई लोग तपस्या किए, ऋषियों ने तपस्या की। दूसरा होता है ज्ञान योग। यहाँ पे देखिए, जब पढ़ते हैं गीता रामायण भागवत पढ़ते हैं। तीसरा होता है भक्ति योग, जिसको हम लोग देखते हैं कि लोग तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। चौथा होता है मंत्र योग। कुछ लोग घर में बैठ के मंत्र करते हैं, आप देखते हैं ना। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि भाई मैं अच्छा पढ़ाई पढ़ रहा था, लोग क्या किए ना, मेरे ऊपर कोई मंत्र कर दिया। और रेस्ट होता है, जो कुछ लोग कहते हैं ये जापान में ज्यादा, जर्मनी जापान में जाएंगे ना, लोग विश्वास नहीं करते भगवान को, काम को विश्वास करते हैं। जापान में ज्यादा, जो दे डोंट मैंने बिलीव इन गॉड। तो वहां पे भी हमारे ब्रांचेस है, बहुत डिफिकल्ट है उन लोग को समझाना। तो यहाँ पे और एक होता है राजयोग। इस सारे योग को जिसमें हम लोग प्राप्तियां करते हैं वो कम समय के लिए होता है। फिर दुख, जैसे आप कोई मंत्र किया, गाना सुना, म्यूजिक किया, फिर वहां से आने के बाद दुख आता है। ये योग जो है, राजयोग है ना, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग है, अपने शरीर के अंदर की शक्ति को जागृत करना और इतना एनलाइटमेंट हो जाना कि इसके अंदर भक्ति भी रहता है, भाव भी रहता है। और मंत्र क्या कहते हैं ना, मैं एक सुमान कहते हैं ना, मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, मैं सुख स्वरूपात्मा हूँ। फिर तपस्या क्या है ना, हम लोग बैठते हैं कर्म करते हैं, ये कर्म के साथ, जैसे हम सुबह देख रहे थे कि खाने के समय पीने के समय कैसे योग करना है, ये एक है। और पूजा, हम भोग लगाते हैं। जैसे कोई भोजन को खाने से पहले हम लोग इतना उसके अंदर शक्ति भर देते हैं ताकि वो प्रसाद बन जाए। अभी घर में क्या खाते हैं आप? नॉर्मल भोजन खाते हैं।
अभी कभी कभी होटल जाते हैं वो लोग तो मैंने टेस्ट के लिए पैसा के लिए बना के देते हैं, बड़ा गड़बड़ होता है। तो अब क्या करना है, हम ऐसा योग करके जितना हो सके बाहर के खाना बंद। आप स्टूडेंट से हो, आप लोग बाहर जाते हो, कभी आपके दोस्तों के साथ फीस्ट होता है, भोजन होता है, होटल जाते हैं, ये थोड़ा धीरे धीरे बंद कर देना। जरूरत नहीं है जो हमको आगे जाकर हम, मैं आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे पास ओनली 15 ईयर्स है और उसमें भी 5 साल पूरे चक्र का जो है। इसलिए हमको ये जो राजयोग का आधार है ना, ये सीखना पड़ेगा कि हम कैसे योग करें। जैसे अभी हम कर रहे थे, तो जैसे यहाँ पे देखिए साइड में परमात्मा की किरणें अपने ऊपर आ रहा है। अब ये किरणें आ रहा है तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, कैसे? भगवान है कौन ना, गॉड इज लाइट, सूर्य जैसा शक्तिशाली है, वो कोटि सूर्यों को तैयार किए हैं, लेकिन मैं उनके साथ कैसे बात करूं? मंदिर में गया, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गाना गया, मैं आ गया। क्योंकि भगवान को समझ में आया नहीं आया मुझे पता नहीं, मुझे संतुष्टि हुआ। ब्राह्मण, वो भी मैं नहीं, ब्राह्मण को बोला, 10 रुपया दिया, चला खत्म। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे भगवान मानते हो इसलिए मेरे से बात नहीं करते हो। जब आप घर में जाते हो आपका बहन के साथ, माँ के साथ कितना बात करते हो, क्यों? क्योंकि परिचय है, वो माँ है। परिचय के साथ है संबंध, माँ है, बेटी है, फ्रेंड है, आपको जो संबंध अच्छा लगता है उसके साथ ज्यादा समय बात करते हो। भगवान कहते हैं एक परिचय मेरा है, मैं एक ज्योति हूँ, मेरे साथ संबंध जोड़ो, जैसे मेरे साथ कंपेनियन। एंड आपको अभी इस एज में हम लोग लवर ढूंढते हैं जनरली, कोई एक साथी होना चाहिए, गर्लफ्रेंड होना चाहिए, बॉयफ्रेंड होना चाहिए। तो भगवान को बनाओ गर्लफ्रेंड, क्योंकि वो लोग चीट करते हैं। एक बहन है वो भी चीट करता है, एक भाई है वो भी चीट करता है, क्योंकि अभी संसार ऐसा है ही नहीं। अब बोलेंगे पहले लोग करते थे अब हम क्यों नहीं करेंगे, अब समय नहीं है, गलत समय चल रहा है, खराब समय चल रहा है, थोड़ा ध्यान देके चलिए। इसीलिए भगवान को अपना संबंध में क्या बनाओ, स्नेह के साथ। आप किससे ज्यादा बात करते हो, जिसके साथ आपको ज्यादा प्यार है, तो भगवान को अपना प्यार का टुकड़ा बनाओ। जैसे जो भी संबंध, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पिता अच्छा लगता है, आपको फ्रेंड अच्छा लग रहा होगा, किसको दो मैंने और एक माँ अच्छा लग रहा होगा, किसी को पति अच्छा लगता है, किसी को लवर अच्छा लगता है, वॉट एवर लाइक। बट कब ना आप जिस उसको स्नेह करेंगे तभी तो बात करेंगे ना, टाइम देंगे। हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो परिचय भगवान ज्योति है, संबंध उम्र पिता है, लवर है, XYZ कंपेनियन जो भी है, लेकिन उनके साथ मेरा संबंध कैसा है, स्नेह युक्त। तो ये तीनों संबंध हो गया तो बात कर सकते हैं अभी भगवान से कैसे प्राप्तियां होगा। जब आप बात करेंगे तो मजा लेंगे, खुशी होगा, आनंद लेंगे, और अपना शरीर की हर एक भाग में जब ये जो शक्तियां प्रभाव होता है तो हम एवर प्योर, एवर ग्रीन रहते हैं। हम बूढ़ी नहीं बनते हैं, बूढ़ा नहीं बनते हैं हम, क्योंकि शरीर बूढ़ा हो सकता है लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता है। मन हमेशा बच्चा रहेगा, लाइटमेट रहेगा, और खुशी होंगे हम। तो इसीलिए इस राजयोग का विधि है 4। जब आप योग करने बैठो तो पहले भगवान ज्योति है, वो मेरे वो मेरा लवर है, बहुत इजी। बाबा तो कहता है मुझे सर्वेंट बनाओ, वो कहता है मैं आया हूँ आपकी अंदर की जो गंदगी है ना क्लीन करने। जैसे आपके घर में कोई सर्वेंट आता है, घर क्लीन करता है, बर्तन मांजता है, ऐसे भगवान कहता है मैं बर्तन, तुम्हारे माइंड के अंदर जो नेगेटिव है ना उसको सफाई करने आया हूँ। तो हुआ ना मैं धोबी, मैं धोबी बनकर आया हूँ, तुम मुझे यूज करो। लेकिन कब कैसे ना, हर संबंध चेंज करके। रात को सोने के समय मुझे थोड़ा माँ थोड़ा हाथ पैर घस दिए, कोई फ्रेंड है तो अच्छा थोड़ा बातचीत करे, तो इस समय फ्रेंड को बुलाओ, खाते समय माँ को बुलाओ, भगवान मेरी माँ है मुझे भोजन खिला रहा है। तो इस संबंध से आप खुशी होंगे दिन भर, क्योंकि कभी माँ रहते हैं, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कभी माँ नहीं रहते हैं, हम गड़बड़ कर लेते हैं। तो इसीलिए भगवान को अपना संबंध से याद करो। अब जब करेंगे तो ये जो काम शक्ति है, सेक्स है ना, अट्रैक्ट करते हैं हमारे। एक पुरुष है तो नारी को, नारी है तो पुरुष को अट्रैक्ट करता है, हम अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो शरीर है ये कभी पुरुष का बन सकता है, कभी नारी का बन सकता है। ये शरीर का स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हम इसको क्यों इतने नजर
हमारा गलत जा रहा है, ध्यान देना है। फिर क्रोध, छोटे छोटे बात पर क्रोध करते हैं। आपको पता है ये जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि के बीचों बीच जो आत्मा है ना, वो आप कोई अच्छी चीज आपके सामने, कोई लड्डू लेके आ जाए, कोई खट्टा लेके आ जाए, कोई जो चीज आपको पसंद है, पनीर सब्जी, जो भी सब्जी आपको पसंद है, तो मुख से लिक्विड फॉर्मेशन होता है। कहाँ जाता है वो लिक्विड कहाँ जाता है? अंदर ही जाता है। आपको पता है, सबको कहते हैं जिसके अंदर जो भोजन धीरे धीरे करके खाते हैं वो बहुत अच्छा से पकता है। क्यों? ना लिक्विड फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही जब आप क्रोध करते हो ना, आपके अंदर लिक्विड फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं घर में हम दिन भर में कहाँ ना कहाँ थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध करते हैं, लड़ाई हो जाता है। आप रास्ते में जा रहे हो, गाड़ी कोई पीछे लगा दिया, बहुत जोर से बात करते हैं, होता है। तो इसके रीजन हमारे अंदर लिक्विड फॉर्मेशन होता है। और वो लिक्विड थोड़ा बड़ा होने के बाद डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसा डिजीज आप जानते हैं सब। ये डिजीज जिसको होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। क्यों? ना मनुष्य जितना चिढ़ता है, जितना क्रोध करता है, जितना भय करता है, उसके अंदर वो सारे लिक्विड उसका जिंदगी खराब कर देता है। इसलिए ये क्रोध की ये बहुत डेंजरस है। जो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन है, क्रोध खाली लड़ाई झगड़ा की क्रोध नहीं है, चिड़चिड़ापन भी है, वो सारे लिक्विड फॉर्मेशन होता है। लोभ, लोभ से भी लिक्विड फॉर्मेशन होता है, मोह से भी होता है। ये मेरे भाई है, बहन है, उनको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, ये मेरा ऐसा है। अरे हम पार्ट बजाने आए हैं। अब वो शाहरुख खान इस मूवी में रोल किया, दूसरा मूवी में दूसरा वाइफ, दूसरा बच्चे, तो ऐसे ही हम पार्ट बजा रहे हैं। और ये धन, अब पता है लक्ष्मी किसके पास नहीं रहते हैं? लक्ष्मी हमेशा खड़ा होके दिखाई देना, लक्ष्मी को खड़ा होके, सरस्वती बैठ के बजाते हैं। हमारे पास पैसा कभी नहीं रहेगा, आता जाता है, वो कभी सुख शांति नहीं दे सकता। यस, फॉर यूज पर्पस वी आर अर्निंग, दैट्स इट। क्योंकि 100 साल पहले पैसा की कंसेप्ट ही नहीं था। अभी 20 साल के अंदर ही ये 2000, 200, 500 नोट्स आया। उससे पहले तो क्वेंस था। और आप चलेंगे पुराने युग को, तो चावल के बदले मूंग दाल, ऐसे सब अदल बदल होता था। तो अब हमारा क्या हो गया है, दिमाग खराब हो गया है पैसा के बारे में। हम लोग पूरा खत्म हो सका अपना लाइफ पैसा के पीछे। सिर्फ पढ़ाई, पैसा, इनकम की पर्पस में हो रहा है। और अहंकार, मैं क्यों नीचे जाऊं, मेरा बहन मुझे ऐसे बोला, मुझे थोड़ा सा फील हुआ। और जो फील होता है वही फॉल होता है, नीचे गिरता है। मैं एक बात सुनाऊं, भार्गवी बहन सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे। एक बात पूछो, जो पेड़ में फल होता है ना, वो पेड़ झुक हाँ जाता है, झुक जाता है, राइट? हाँ, पेड़ में फल नहीं होता है, वो कैसे? हवा में सीधा रहता है, उड़ता रहता है, सीधा खड़ा। खड़ा रहे। तो गीता में लिखा हुआ है, नम्रति फलिना वृक्षा। समझे? नम्रति हाँ फलिना, आपके अंदर नम्रता है, आप ज्ञानी हो, आप तपस्वी हो, आप बड़े लोग हो, तो आपको झुकना पड़ेगा। आप बोलेंगे मेरे बहन मुझे ऐसे बोले तो मैं बोल दिया, मेरा भाई ऐसे बोला तो मैं ऐसे बोल दिया। ये ज्ञानियों की काम नहीं है। जो पढ़ाई अच्छा पढ़ते हैं ना, वो नम्र होते हैं, इसलिए कहते हैं। और एक लाइन बताओ, ये सब आपका मैंने समझ में थोड़ा बाहर आएगा, फिर भी याद रखिए, बहुत काम में आएगा। विद्या ददाति क्या? विनयम। जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना, वो हमको विनयम देता है। विद्या ददाति मनी कहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये तो अभी हम लोग सब गड़बड़ करके रखे हैं। तो हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, किस लिए भार्गवी बहन? हमको विनय आने के लिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप पढ़ाई पढ़ते ना स्कूल में, कॉलेज में, कौन अर्जन कर सकता है? हाँ ना जिसके अंदर श्रद्धा है। 3 कोट आपको मैं बताया, याद रखेंगे ना, आपकी जीवन चेंज हो जाएगा। एक होता है, आप बोलते हैं मेरे को इंग्लिश अच्छा नहीं लगता है, मेरा ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट ठीक नहीं हो रहा है, मेरा वो बॉटनी सब्जेक्ट ठीक नहीं है, मेरा वो मैकेनिकल सब्जेक्ट ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका श्रद्धा कम है। आप श्रद्धा करेंगे, प्यार करेंगे वो पढ़ाई को, बुक्स को, तो जरूर आप आगे बढ़ सकते हो, वो याद रहेगा। सिंपल बात है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा। वो टीचर अच्छा नहीं लगते हैं तो वो आते ही आपको इरिटेशन होगा।
तो बैठना मन नहीं होगा, वो क्लास अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए श्रद्धा बढ़ाना अपने अंदर। आपको सम्मान चाहिए ना, छोटे से लेकर बड़े सब तक सबको सम्मान देना है, माँ हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे हो। क्योंकि आपको जो चाहिए आप वही देंगे, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ यही है, हम जो देंगे हमारे पास वही आएगा। मैं आपको खराब लैंग्वेज में गाली करूं, आप भी गाली करेंगे मुझे। मैं आपको अच्छी बात सुनाऊं तो आप मुझे अच्छी बातें सुनाएंगे। तो आपको सुख चाहिए तो सुख दो, शांति चाहिए तो शांति दो, तो जो नहीं चाहिए वो नहीं दो। ठीक है, ध्यान रखना कि हमको बहुत ये पांचों चीज से अपने आप को निकालने के साथ साथ और 5 चीज है जो मैं आपको बताता हूँ। रावण का 10 सिर है ना, ये 5 सिर है, और एक 5 सिर है जिसको कहते हैं भय, भय, फियर। और एक होता है जिसको कहते हैं जेलसनेस, ये इतना मार्क रखा, उसके पास इतना मार्क हो गया। और एक होता है आलस्य, बड़ा अच्छा नहीं लगता है, बड़ा है, क्या है बोलते हैं, सुनाई नहीं, मजा नहीं आता है, आलस्य आता है। ऐसे कंपैरिजन, कंपटीशन, कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं, वो ऐसा क्यों, उनका माँ ऐसा है, उनका पिताजी ऐसा है, उनका भाई ऐसा है, कंपटीशन करते हैं तो दुख मिलता है। तो ये सब समाप्त हम कर सकते हैं, तभी जाके हमारा बुद्धि किसमें जुड़ेगा, हमारा योग परमात्मा से। देखो, जब इस परमात्मा से हम जोड़ जाएंगे, देह और देह सहित सर्व संबंध, भगवान मेरा भाई है, परमात्मा मेरा बंधु है, सखा है, हाँ, देह सहित सारे संबंध को भूल जाएंगे, तो ज्योति परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति को ही राजयोग कहते हैं। तब जाके स्मृति की जो लाइन है ना, अभी जुड़ गया, ये लाइन जुड़ेगा। योग कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, दुनिया उसको योग के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया है। एक्चुअली बहुत सहज है योग। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक थॉट क्रिएट किए, एक लाइन जुड़ गया परमात्मा से, और एनर्जी फ्लो होता है, उतना ही होता है। अब देखो, उसके बाद परमात्मा छत्र छाया के रूप में हमारे ऊपर वर्षा करते, लेकिन कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, चिंतन, थॉट्स, एकाग्रता, मुझे शांति चाहिए, थॉट क्रिएट किया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, यहाँ पे अनुभूति होता है कि फील होता है कि मुझे शांति की किरणें मेरे अंदर आ रहा है। इसको राजयोग कहते हैं। तो मैं, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे होगा, आप जो भी जैसा भी दिन हो, आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इस दिनों में हमको कुछ नया अनुभूति, नया क्रिएटिव करना है, जो मजा आ जाए, कुछ नया हो। ये डेली पढ़ाई, झगड़ा, ये सबसे बाहर आए। ये एक ट्रैवल होता है, ये राजयोग की विधि में हम ये इसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो राजयोग होता है ना, इसके लिए 4 स्तंभ है, जैसे घर बनता है ना, 4 स्तंभ होता है। मैं आज ये 4 स्तंभ के बारे में बता के रुक जाऊंगा, फिर हम लोग बाद में देखेंगे कैसे ना ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है डिवाइन वर्च्यू, तीसरा होता है सात्विक फूड, देन होता है गुड कंपनी। ब्रह्मचर्य क्या है, पवित्रता। हम लोग सब कुमार हैं, कुमारी हैं, हम लोग अभी वो सांसारिक जीवन जिए नहीं है, फिर भी हमारा माइंड उधर जाता है। क्यों, अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होता है, अपोजिट सेक्स के कारण हम लोग जुड़ते हैं। अभी तो जैसे पाश्चात्य संस्कृति के कारण ये ब्रह्मचर्य पूरा नष्ट हो चुका है, मैरिज तक कोई वेट नहीं करता है। अब हम सब जानते हैं फिजिकली वी आर वेरी पुअर, क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है, इसके कारण नेगेटिव। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ है, इसलिए खोल करके बातचीत करना है इसके ऊपर, पिताजी के साथ, माँ के साथ, क्योंकि ये अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर ही है, जो वो क्रिएट करता है हार्मोन से, दैट्स इट, कुछ और नहीं है, हार्मोन से। और इस हार्मोन के कारण बहुत गड़बड़ होता है, इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन पालन करेंगे तो विवेकानंद जैसा हम तपस्वी बनेंगे। ऐसे तो दुनिया में बहुत सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं, जीवन जीते हैं, किसका नाम हुआ, नहीं। जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, जैसे गांधी जी क्या किए, अपनी वाइफ को कस्तूरी माँ कहते थे, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। अपना रामकृष्ण परमहंस साधु जीवन में भी उनका वाइफ जो थे उनको भी माँ के रूप में देखते थे। ऐसे हमको मंदिर में
अपनी मन मंदिर में बैठकर सभी बहनों को एक अलग वे में देखना है, सब भाइयों को देवी रूप में, देवता रूप में, क्योंकि हम सब समझ गए ना अभी ये गलत नहीं था, लेकिन अभी समय के हिसाब से बताया जा रहा है कि अब एक बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है। जब ये चेंजेस होने वाला है, हम लोग को एक सहयोग देना है भगवान को, ये व्रत पालन करके अपने अंदर शक्ति डेवलपमेंट करना है, ताकि हम सुख शांति को अनुभव करें। हर एक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो ब्रह्मा कुमारी में आते हैं पूरा ब्रह्मचर्य पालन कर लेते हैं, जो क्लास में पढ़ाई पढ़ते हैं सब फर्स्ट क्लास थोड़ा होते हैं, ऐसे ही जो जितना कर सकता है, लेकिन जितनी ब्रह्मचर्य अच्छा रहेगा उतनी शक्तिशाली, उतनी पावरफुल, उतनी दिव्य, उतनी श्रेष्ठ जीवन बनता है। नेक्स्ट होता है भोजन। योग लगने का, हम लोग को एग नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, वाइन नहीं पीना है, मटन नहीं खाना है, चिकन नहीं खाना है, ये बहुत ध्यान रखना है। ये इम्प्योर फूड से जो हमारे मन के अंदर क्रोध पैदा करता है, सेक्स पैदा करता है, लोभ पैदा करता है, जो हमको अच्छा नहीं है वही पैदा करता है, इसीलिए भोजन को भरे। आप देखो ना पूजा होता है, पर्व होता है, तो क्या करते हैं, मंदिर में कभी नॉनवेज खिलाते हैं? तो हम देवता बनेंगे, योगी बनेंगे, तपस्वी बनेंगे, एक अच्छा जीवन बनेंगे, तो ये चीज ये कलयुगी लोगों का खाना है, रावण का खाना है। राम कभी ये खाना नहीं खाता है। अब राम बनना है तो राम जैसा भोजन करना है, रावण बनना है तो रावण जैसा खाना है, रावण जैसा व्यवहार करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ऊपर देखिए, परमात्मा की किरणें जुड़ रहा है। आप खाते समय बातचीत हो हल्ला करके फोन में लगा के खाएंगे तो ये शरीर के अंदर इनपुट है ना, गलत इनपुट तो आउटपुट भी गलत आएगा, इसीलिए इनपुट को ठीक रखना है। नेक्स्ट होता है दिव्य गुण। जैसे हम कहे अभी, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक पवित्रता की सोल हूँ, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुबह उठ करके ये चिंतन करना है, आज के दिन बहुत अच्छा शांतिपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट होता है डेली सत्संग। आप लोग नहीं सुन पाते हो, हमारे पास तो हम डेली जूम 7 बजे ओपन रहता है, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सुन सकते हो। ये क्लासेस डेली जरूरी है, जैसे नाश्ता खाते हैं ना, जरूरी होता है, ऐसे यूट्यूब चैनल में भी रहता है अपना, कुछ तो सुन लेना अच्छा चीज, क्योंकि हर दिन जैसे बर्तन होता है ना जो खाने जिसमें खाना खाते हैं, उसको हर दिन धोते हैं तो चमकता है। एक दिन खाना खा के रख दो, फिर दूसरे दिन उसी में खा सकते हो? नहीं खा सकते हैं। ऐसे ही ये हमारे जो आत्मा है ना, ये बर्तन जैसा है, उसको डेली धोना पड़ता है। नहीं तो कुछ बुरे फिल्म देख लिए, कुछ बुरे पिक्चर देख लिए, या बुरे बातें हो गया तो माइंड गलत हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसीलिए उसको रिफाइन करते रहना है, सुबह शाम दोपहर, एक अच्छी शक्ति के साथ कनेक्ट होना है, जो सच्चा दोस्त है। आप कॉलेज जाते हो, आपके दोस्त होंगे, अच्छे दोस्त होंगे, तो ऐसे ही ये बाबा को भी अपना दोस्त बनाओ, परमात्मा को। तो देखोगे ना सच्चे रास्ते में, कभी सिगरेट नहीं खाओगे, कभी ड्रिंक्स नहीं करोगे, कभी ये गलत संग में नहीं जाओगे। क्यों ना, आपके साथ एक दोस्त है, वो हमेशा बोलेगा हाँ मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मैं कैसे क्रोध कर सकता हूँ, मैं कैसे दूसरों को नेगेटिव देख सकता हूँ। आपका टाइटल हो गया अभी, आप यहाँ आए, बैठे, ये बातें सुने, ज्ञान को समझे, तो आप अब बीके बन गए, यानी कि ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार को ही कहते हैं जो ब्रह्मा की पालना में दिव्य शक्तियां अपने अंदर भरता है, जो सच्चा माने शांति सुख आनंदमय जीवन जीता है। अब देखो, अब वो करने से हम, मैं आपको प्रश्न पूछा था क्यों पढ़ेंगे ये पढ़ाई, ना हमको शक्ति मिलता है, पहला शक्ति सहन करने की शक्ति। देखो दोस्तों, कुछ आपको कमेंट करते हैं, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे अंदर सहन शक्ति। मोदी जी कैसे बने, चाय बेचते थे, बोल रहे ना, कैसे बने, कितने लोग कैसे बोले होंगे, आज सारा संसार उनको सैल्यूट मारता है। क्यों ना, सहन शक्ति के कारण। तो आज ये शक्ति अपने अंदर बढ़ाने के लिए कार्य करना है। जब हम योग करते हैं, हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ता है। अभी से लेकर रात 10 बजे तक घर में जब भी कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन आप पूरा अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करना, और दिन पूरे आने वाला भी दिन, कल दिन, पूरे दिन सहन शक्ति अपने अंदर बढ़ना। देखो एक पेड़ को हम मारते हैं ना, ढेला या गेटी मारते हैं, तो क्या देता है, फ्रूट्स देता है। वो कभी बदल में हमको गेटी नहीं मारता है, स्टोन नहीं मारता है। तो हमको कोई गलत बोल दिया तो बोलने दो ना। अरे हम तब भी गड्ढे बनेंगे जब कोई हमको बोला तुम एक गड्ढा हो,
मैं सच में तो गधा नहीं हूँ, एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, उसका मुख है, हम बंद कर सकते हैं थोड़ा, उसको जो बोलना है बोलेगा, इसीलिए उसके ऊपर इरिटेट नहीं होना, क्योंकि हम अब यहाँ पे डॉक्टर बन रहे हैं, मन की डॉक्टर। अब दुनिया में जो नेगेटिव क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, ये तो डिजीज है ना मन को एक, तो वो पेशेंट है, बोलना नहीं उनको पेशेंट, उनको और क्रोध आएगा, लेकिन वो पेशेंट है, आप डॉक्टर हो, तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा कैसे कर सकते हो? दुनिया में डॉक्टर पेशेंट कभी लड़ाई करते हैं नहीं ना, तो हम क्यों करें ना? मान लीजिए अभी यहाँ से जाएंगे, आपकी बहन कुछ करेगा ऐसा काम, आपको बुरा लगेगा, आपके भाई कुछ करेगा, आपको बुरा लगेगा, माँ कुछ बोलेंगे, बुरा लगेगा, उस समय वो शक्ति को इमर्ज करना है, क्योंकि सहना है, चुप रहना है, क्योंकि ये एक ही मुख है जो अच्छा दोस्त बनाता है, बुरा दोस्त बनाता है। इसलिए आज से इम्प्लीमेंटेशन एक करना है, मैं और शक्तियां हैं जो राजयोग से मिलता है, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। चले आज सहन शक्ति के साथ यहाँ बंद करेंगे, ठीक है? क्यों योग करना? क्योंकि हमको शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, और पूरे पढ़ाई में हमारा लक्ष्य भी भेद होना चाहिए, और इसीलिए हमको ये पढ़ाई जरूर पढ़ना है। ठीक है भार्गवी बहन, मैं शॉर्ट पीरियड में आपको सुनाया ताकि थोड़े थोड़े आप समझ लीजिए, कल हम लोग फिर से ज्वाइन होंगे, फिर से सुनेंगे, और ऐसे ऐसे आपका हाँ आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग ना, जो सुनाई हम लोग सुने, हम अभी इसको योग करेंगे, लेकिन अब योग कैसे होगा? आप लोग को पता है मंदिर में शंख ध्वनि होता है, मृदंग बजता है, साउंड होता है, हाँ क्यों? पता नहीं। पता नहीं? आपको पता है एक घंटी बजता है ना, साउंड बहुत दूर तक जाता है, क्यों ना? हम देवी देवताओं को जागृति करने के लिए पूजा करते हैं। अब हम हर दिन घंटी बजाएंगे अपनी अंदर की दिव्यता को जागृति करने, ठीक है? चलो, ये राजयोग आंख खोल के करते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई पढ़ना है, गाड़ी चलाना है, दूसरों से बातें करना है, खाना बनाना है, तभी योग करना है ना। तो आंख बंद करेंगे तो थोड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ रियलाइजेशन करने के लिए आंख बंद करने बोलता हूँ। अब आंख बंद कर लीजिए, पीछे साइड को स्ट्रेट कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। मैं एक साउंड अभी लगाऊंगा जिससे अपनी मन को मंदिर समझकर अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना है, देखना है। मैं पढ़ाई पढ़ा, बाबा ने मुझे एक सच्ची तपस्वी योगी जीवन के लिए प्रेरणा दी। अब मैं तपस्वी आत्मा, परमात्मा को पहचाना, महाज्योति से सबको शुभ करने वाला, राजयोग की ये 4 विधि। पहले पहचान, भगवान को मैं अपना दोस्त बनाया, फ्रेंड, गॉड इज माय फ्रेंड। अर्जुन कृष्ण के जैसे संबंध, और दोनों के अंदर स्नेह है, हम दोनों के अंदर स्नेह जुड़ गया। परमात्मा ज्योति वो मेरा फ्रेंड है, हम दोनों में बहुत स्नेह है, जैसे बाप बच्चों की, माँ बच्चों की, दोनों फ्रेंड की, अर्जुन कृष्ण की, इसी संबंध। साथ प्राप्तियां क्या? बहुत सुख, बहुत आनंद, बहुत प्रेम।
अब मैं बाबा की कही हुई 4 बातें, जो पहला बात ब्रह्मचर्य, इस शरीर के अंदर में ज्योति स्वरूप आत्मा आज से मन वचन कर्म में पवित्रता, शक्ति स्वरूप। किसी के लिए नेगेटिव सोचना भी ब्रह्मचर्य खंडन होता है। खराब विचार करना भी ब्रह्मचर्य खंडन होता है। मन वचन कर्म, किसी को बुरा बोलना भी ब्रह्मचर्य खंडन होता है। कोई बुरे कर्म करना भी ब्रह्मचर्य खंडन होता है। कोई खराब थॉट क्रिएट करना भी ब्रह्मचर्य खंडन होता है। ये मेरा पहला पिलर से है योग का। मैं एक तपस्वी आत्मा हूँ। मेरा दिव्य गुण है सेकंड स्टेप में, मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ स्वयं परमात्मा है। परमात्मा शिव मेरा साथी है। मेरा जो भी लक्ष्य मेरे जीवन में वो प्राप्त करने हैं, तो सब कुछ परमात्मा संसार के मालिक दे रहे हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ। हर कर्म करते समय, विशेष ध्यान, पढ़ाई के समय, गाड़ी चलाते समय, बातें करते समय, भोजन खाते समय, मौन। नेक्स्ट, चौथा पिलर, हर दिन मुझे ये दिव्य वाणी, सुखदायी बातें मेरे दिव्य शक्ति को जागृत करने के लिए, मेरे सिर के ऊपर परमात्मा की किरणें और मेरे शरीर के अंदर सारे शक्तियां जागृत हो रहा है। शंख बज रहा है, ध्वनि बज रहा है। मेरे अंदर की दिव्य गुण, दिव्यता जागृत हो रहा है। मैं एक सुखदायी आत्मा बन रहा हूँ, श्रेष्ठ दिव्य बन रहा हूँ। मेरा जीवन प्रेममय, सुखमय, शांतिमय हो रहा है। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन जहाँ पे भी है, जिस स्वरूप में भी है, मेरी दिव्यता को दर्शन कर रहे हैं। जब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, हर स्थान पर मेरे अंदर की शक्तियां, शंखनाद शरीर के अंदर की शंखनाद से जागृत हो रहा है। लंबा श्वास लीजिए, अनुभव करो सारे शक्तियां जागृत हो रहा है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि वृद्ध नहीं हूँ। मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, प्रभावशाली, जो चाहूं वो कर सकता हूँ। शरीर के सारे अंग अंग में शक्तियां,
प्रवाह हो रहा है और मैं प्योर अलमाइटी परमात्मा के साथ जुड़कर शक्तिशाली हो रहा हूँ। घर में मैं एक दिव्य आत्मा बनकर घर को मंदिर बना रहा हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं सबको दूंगा। सुख, शांति, आनंद, प्रेम। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परिवार, साथ ही साथ अपने शरीर की हर एक अंग में शंख ध्वनि, घंट की नाद, मेरे दोनों हार्ट, दोनों लंग्स, दोनों किडनी और पंच कर्मेंद्रियां, सब कुछ एकदम सही, ब्यूटीफुल और एक्टिव हो जा रहे हैं। मेरा स्मरण शक्ति बढ़ रहा है, मेमोरी कैपेसिटी तेज हो रहा है। दुनिया की एग्जाम्पल तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह मैं भी एक श्रेष्ठ आत्मा बन रहा हूँ।